जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज की हमारी स्टोरी का नाम है निश्चय की शक्ति। निश्चय मतलब हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रविवार की सुबह थी। दादाजी बालकनी में झूले पर बैठकर अखबार और गर्मा गर्म चाय के साथ सुबह का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी उनका पोता अमन वहां आया और बोला, दादाजी प्लीज मुझे अखबार के बीच का पन्ना दे दो। दादाजी ने अखबार के बीच का पन्ना निकालकर अमन को दे दिया। अमन वहीं बैठकर अखबार में बड़ी गौर से कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोला, ओह नो, गए काम से। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा, दादाजी बुधवार को मेरे साइंस का टेस्ट है, लेकिन अखबार में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार पेपर में कुछ ना कुछ परेशानी आने ही वाली है। तो दादाजी ने कहा, अरे सब कुछ बकवास है, तुझे साइंस के टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अमन ने कहा, हाँ, लेकिन अब तो कोई चांस नहीं लगता। फिर दादाजी ने कहा, यदि तू पक्का निश्चय यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर ले कि तुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुझे पढ़ाई करनी है, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, यह भविष्यवाणी भी नहीं। तो अमन ने कहा कि मैं ट्राई तो करूंगा, लेकिन पता नहीं मैं अच्छा पढ़ पाऊंगा या नहीं। यह पढ़कर तो मैं बिल्कुल होपलेस हो गया हूँ। तो दादाजी ने कहा, ऐसी सोच तो तेरा काम जरूर बिगाड़ देगी। यदि तू स्ट्रॉन्ग निर्णय करेगा तो तुझे अच्छे मार्क्स जरूर प्राप्त होंगे। तू निश्चय कर ले कि मुझे ये काम जरूर करना है, तुझे सफलता जरूर मिलेगी। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, महर्षि पाणिनि की। तो आइए हम भी जानते हैं महर्षि पाणिनि की स्टोरी के बारे में। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। संस्कृत की संपूर्ण ग्रामर उन्होंने उस एक ग्रंथ में ही लिख दी है। हमको तो ऐसा लगता होगा कि वह कितने बुद्धिशाली थे, परंतु बचपन में जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। स्कूल के सभी बच्चे उन्हें मूर्ख और स्टूपिड कहकर चिढ़ाया करते थे। एक दिन उनके गुरु ने पाणिनि को एक सवाल का जवाब देने को कहा। पाणिनि को सवाल का जवाब आता नहीं था। वह गुरुजी के सामने टुकुर टुकुर देखने लगा। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना डंडा उठाया और पाणिनि से कहा, अपना हाथ आगे करो। पाणिनि डर गया। डरते डरते उसने अपना हाथ आगे किया। गुरुजी उनके हाथ में डंडा लगाने ही वाले थे कि पाणिनि के हाथ को देखते ही रह गए। वह बोले, जा अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। पाणिनि बोला, क्या हुआ गुरुजी, आपने मुझे मारा क्यों नहीं? तो गुरुजी बोले, तुझे पढ़ना लिखना आए भी कहां से, तेरे हाथ में पढ़ाई की लकीर ही नहीं है। गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर पाणिनि गहन विचार में डूब गए। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अपना हाथ दिखाओ, आपके पढ़ने की रेखा कहाँ है? गुरुजी ने अपने हाथ पर विद्या की रेखा दिखा दी। इसके बाद पाणिनि घर गया। रात को वह सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में एक विचार आया। वह तुरंत रसोई घर में गया और वहां रखे चाकू से अपने हाथ पर रेखा खींच ली। हथेली पर चाकू चलाने से पाणिनि के हाथ से खून की धारा बहने लगी। खून बहने के बावजूद भी पाणिनि बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ में विद्या की रेखा बन गई है। अगले दिन वह गुरु के पास गए और बोले, गुरुजी देखो, मेरे हाथ में पढ़ने की रेखा बन गई है, अब मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। गुरुजी बोले, बेटा तूने यह क्या किया? कुछ दिनों के बाद पाणिनि के हाथ से वह रेखा चली गई और हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने अब निश्चय कर लिया था कि मैं पढ़ूंगा जरूर। यदि मैं पाठ ठीक तरीके से याद ना कर लूं और अच्छी तरह से समझ ना लूं, तब तक मैं खाने का, पीने का और सोने का त्याग कर दूंगा। इस एकमात्र निश्चय के कारण ही उस वक्त कहा जाने वाला मूर्ख पाणिनि आज संस्कृत का महान पंडित बन गया। अब तू बता बेटा, यदि पाणिनि रेखा के भरोसे बैठा रहता तो क्या वह अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता? तो अमन ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच है दादाजी, मैं भी निश्चय करूंगा और अपने भविष्य को अच्छा बनाऊंगा। यह सुनकर दादाजी बहुत खुश हो गए
और वापस अखबार पढ़ने लगे। तो देखा आपने कैसे पाणिनि के दृढ़ निश्चय से कि वो करेगा ही करेगा उस काम को, तो वो इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंच गया है। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि हमें भी अपने लक्ष्य को मजबूत करना है। केवल मजबूत ही नहीं बल्कि निश्चय, डिटर्मिनेशन दिखानी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। निश्चय करके ध्यान पूर्वक सतत आगे बढ़ते जाना है, डिफिकल्टीज से नहीं घबराना है और अपने गोल की ओर हमें बढ़ते चले जाना है पूरे निश्चय के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौविहार के बारे में। चौविहार का मतलब है कि नोट टू ईट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। चौविहार यानी तय किए गए निश्चित समय तक कुछ भी खाना पीना नहीं। इसके लिए भगवान द्वारा बताए शब्दों को बोलकर नियम ले लेना चाहिए। चौविहार का मतलब यही होता है कि दिन छिपने के बाद यानी कि रात के समय में हम कुछ भी खाने का या पीने का सेवन नहीं करते हैं। ये जो नियम है, ये नियम इन शब्दों के द्वारा बोलकर लिया जाता है। चौविहार का नियम हमें क्यों लेना चाहिए? प्यारे बच्चों, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यह चौविहार का पच्चा खान क्यों लेना चाहिए, तो बताती हैं इसको लेने से क्या क्या फायदे हैं। खाने की इच्छा हमारी बंद हो जाती है, खाने पीने का रस छूटता है, पढ़ते समय मन में खाने के बारे में विचार नहीं आते और खाने में ध्यान नहीं जाता। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि बीच में चॉकलेट्स खा लें या कुछ भी खा लें, तो हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो वहां पे कम हो जाती है। तो अगर हम चौविहार करते हैं तो हम एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं, याद शक्ति हमारी बढ़ती है, लर्निंग पावर हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो एक ही तरफ डेडिकेटेड हो जाती है और हमारे मन में कुछ भी खाने पीने का कोई भी विचार जो है मन में नहीं आता है। अनशन तप का भी हमें चौविहार करने से लाभ मिलता है। छठे चौविहार से दिन में 20-22 घंटे खाने का बंद हो जाता है। बच्चों, गुरुदेव के पास जाकर हमें एक बार जरूर पच्छकान लेना चाहिए और यदि खाना पीना हो तो नवकार मंत्र बोलना चाहिए। तो बोलो, कितना आसान है ना चौविहार करना। तो आप जरूर गुरुदेव जी के पास जाइए और उनसे पच्छकान लीजिए चौविहार करने का। आगे चातुर्मास। चातुर्मास यानी क्या? चातुर्मास यानी 4 महीने का एक कल्प। कल्प मीन्स नियम, रूल्स। 4 महीने एक ही तरह के रूल्स को फॉलो करना। जैन धर्म में चातुर्मास, जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, चातुर्मास 4 मंथ्स। तो जैन धर्म में चातुर्मास का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है चातुर्मास की। चातुर्मास का समय 4 महीने का होता है। हिंदी में 12 महीने होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जनवरी फरवरी, ऐसे ही हिंदी में जो हमारे मंथ्स होते हैं वो होते हैं कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आसोज। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14th डे ऑफ शुक्ल पक्ष से चातुर्मास शुरू होता है और कार्तिक मास की चतुर्दशी यानी कि 14th डे ऑफ कार्तिक मास को चातुर्मास पूरा हो जाता है। मतलब 4 महीने का ये एक चातुर्मास होता है जिसमें सिमिलर रूल्स को फॉलो किया जाता है। बरसात के 4 महीनों में सर्वाधिक जीवों का जन्म होता है। ये तो आप जानते ही हो कि बारिश के डेज में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनका जन्म होता है। चारों तरफ हरी हरी वनस्पति, घास फूस निकल आती है ना। बारिश के मौसम में ग्रास भी बहुत जगह आ जाती है, गार्डन्स में भी। अतः इन जीवों की रक्षा करने, उनको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे शातावेदनीय कर्म का बंध होता है। बच्चों, पानी के भरे तालाबों, कुंडों, नदियों आदि में खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पानी में हमारे जैसे असंख्य जीव होते हैं। आप देखते हो कहीं पे गड्ढा भरा हुआ है, कहीं पे तालाब है, कहीं पे नदी है, तो उस पानी में हमें मस्ती नहीं करनी, हमें खेलना नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसमें छोटे छोटे हम जैसे जीते हैं वैसे ही जीव होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए जब कभी हम बरसात के दिन में रास्ते से निकलें और हमें किसी गड्ढे आदि में पानी भरा मिल जाए, तो उससे बचते हुए विवेक पूर्वक चुपचाप आगे निकल जाना चाहिए।
पानी की एक छोटी सी बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। असंख्य मीन्स बहुत सारे जीव एक पानी की छोटी सी बूंद में भी होते हैं। तो बताओ बच्चों, यदि जोरदार बरसात आ रही हो तो तुम किसी दुकान या छप्पर के नीचे बरसात के रुकने का इंतजार करोगे, या हंसते हंसते मस्ती के साथ बातें करते हुए बरसात के पानी में भीगना पसंद करोगे? हाँ, आप लोग वहीं रुकोगे, बारिश के रुकने का इंतजार करोगे, और फिर जब बारिश रुक जाएगी तभी आप आगे बढ़ोगे। जय जिनेन्द्र।